ब्रो ये क्या देख लिया मैंने, एक फैन मूवमेंट थी, एक रिस्पेक्ट और अफेक्शन वाली मूवमेंट थी, उसको उदित जी ने फुल ऑन ठरकी मूवमेंट बना दिया। ये हुआ एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान, जहां एक फैन ने सेल्फी लेते हुए उदित नारायण जी को एक अफेक्शन दिखाते हुए चीक पे किस सी कर दी, और उदित नारायण जी इतना ठरका गए कि उन्होंने उसको दबोच लिया, गर्दन घुमा के लिप पे लिप, होठ पे होठ धर दिए। और ये उदित जी ने एक बार नहीं किया, बार बार किया अलग अलग लड़कियों के साथ। ये नॉर्मल है किसी भी एंगल से, या एक सेलिब्रिटी का एंटाइटलमेंट है? ये ड्रंक थे या बुढ़ापे में सनक है, क्या है, इसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। मतलब उदित जी आपको कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है। अब अपनी एज का नहीं, अपनी लेगेसी का नहीं, तो इन अवार्ड्स की गरिमा का तो ख्याल रखिए। ऐसा तो मत करिए कि आपके सारे गाने, जो इतने लेजेंडरी गाने जो मैं आज तक गाते आ रहा हूँ, उन्हें मुझे बस ठरक ही सुनाई दे। अजनबी तू भी कभी चुम्मा तो दे के जा, ठरक बढ़ गई फिर से एक बार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, किसी दे मेरे यार, ठरक छुपी बुढ़ापे में, 69 की एज में, 69 की पोजीशन तक, मैं कर लूं आज सब कुछ, गुमसुम सा हूँ, गुपचुप सा हूँ, ठरकी हूँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप भी गाने की कोशिश करेंगे ना उदित नारायण जी के गाने, अब जो कि लेगेसी है, मोहम्मद रफी जी से कंपेयर करते थे उनको, किशोर कुमार जी से कंपेयर करते थे, और अब इमरान हाशमी से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब की वजह क्या है? और जब भी मैं कोई उदित नारायण जी का गाना गा रहा हूं तो उसमें ठरकी लाइन क्यों ऐड हो रही है, चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो गाइस, जो चुम्मा लेगेसी है उदित नारायण जी की, उसमें कई एपिसोड्स हैं। उनके इनएप्रोप्रिएट जोक्स अबाउट अलका याग्निक जी को कभी भी कितनी बार भी किसी कर लेना, उनसे अपने दिल की बातों का बखान करना, और वो भी अपने बेटे के साथ। एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे, या अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस को भी किस्सी कर देना जहां उनको ऊंफ और ऑकवर्ड लगे। अभी श्रेया कुछ बोलेगी, लेकिन बोलने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आई एम लकी फॉर हर, कि आई एम लकी फॉर हर। देखिए, आप कभी भी किसी को अगर अपना अफेक्शन दिखाते हैं तो ऐसे नहीं कि वो फोर्स लगे या वो ऑकवर्ड लगे। ऑकवर्डनेस पता चल जाती है, जिसके साथ आपका कंफर्ट होता है वो भी पता चल जाता है, जिसके साथ आप ऑकवर्ड होते हैं वो भी पता चल जाता है। अब ये उदित नारायण जी पता नहीं क्यों फ्री होते रहते हैं अपनी से आधी उम्र की लड़कियों के साथ, जो कि बेटी की उम्र की है, चाहे वो सुनिधि हो चाहे श्रेया हो। ये सच बात है कि सुनिधि जी शुरू से ही मुझे प्यार करती है। देखिए, सिंपल है, जब लड़की अनकंफर्टेबल होती है तो या तो वो ऑकवर्डली हंस देती है या वो इग्नोर करती है, अवॉइड करती है सिचुएशन को। हमें वो ऑकवर्ड मोमेंट दिख रहा होता है, पर ये जो सेलिब्रिटीज हैं, शायद ये एक फ्री की एंटाइटलमेंट लेकर बैठे हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस की एंटाइटलमेंट लेकर बैठे हैं। इनको लगता है कि आज तक हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, पर इनको ये नहीं समझ में आता सबको दिखता है कि आई एम लकी फॉर हर। और मुझे ये भी लगता है, आई थिंक शराब को बैन कर देना चाहिए बिफोर द कॉन्सर्ट्स और बिफोर एनी काइंड ऑफ शो, सो दैट इट डजंट बिकम ऑकवर्ड फॉर दीज लेडीज एज वेल एज द फैंस एंड द क्राउड एंड ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस। आई जस्ट वांट टू, नमस्कार जी, आई जस्ट वांट टू से के अब अगर आपको याद होगा, रिचर्ड गेयर, आई मीन जिनके कल्चर में नॉर्मल चीज है, उसने शिल्पा शेट्टी को जब चीक पे किस कर दी थी, बॉयकॉट कर दिया था रिचर्ड गेयर को। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक हमारा कल्चर, हमारा संस्कार इतना चेंज कैसे हो गया, ये चीज नॉर्मलाइज हो गई है। अगर उदित नारायण जी की ही पास्ट अवार्ड फंक्शंस को देखें तो जब वो थोड़े जवान थे तो वो ऐसी हरकतें नहीं करते थे। Congratulations, Mr. Udit Narayan. पर अब प्रोबेबली he has become big star, big legend, जिनको कोई छू नहीं सकता। और ये जो अनटचेबिलिटी है ना, प्रॉब्लम का जड़ यही है, और इसका जीता जागता सबूत बस उदित नारायण नहीं है, एक और साउथ के स्टार है, नंदमुरी बालकृष्ण जी। तो नंदमुरी जी एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं उदित नारायण जी के जैसे ही, और ऐसी हरकतें ये भी करते हैं, और इससे साफ पता चलता है कि इनको सनक अलग तरह की चढ़ी हुई है।
बट उसके बारे में बात करेंगे, बालकृष्णा जी के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ गाइज। इट्स समथिंग व्हिच आई हैव क्रिएटेड आफ्टर माय 2 decades ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, माय यूट्यूब एक्सपीरियंस। मुझे ये रियलाइज होता है कि आजकल के टाइम में कई लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे आने वाली जो डिजिटल करेंसी होने वाली है ना, वो डिजिटल अथॉरिटी होने वाली है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे नहीं है, अगर आप अपनी अथॉरिटी नहीं बना रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। आई बिलीव एवरीबडी शुड बी having some kind of authority, they should have some kind of influence online। और अगर आपको वो क्रिएट करना है तो मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क को कॉपी पेस्ट करके ग्रेजुअली और पैरेलली अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपर्टीज को और अपने पैशन को मोनेटाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम साथ में क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पर साथ में एक ये डिजिटल अथॉरिटी पे काम करना बड़ा जरूरी है। बिकॉज पर्सनल ब्रांड will be the biggest asset, the digital authority will be the biggest asset of future। तो आज ही मेरी मास्टर क्लास में ज्वाइन करें, because it is available for you at a very very cheap price, never before, never will in future as well। तो ये अपॉर्चुनिटी गवाना मत। Join the master class and build an amazing parallel revenue stream and become a digital authority figure from a commoner in just few days। मैं आपसे मिलूंगा मास्टर क्लास में, और अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं बालकृष्णा जी की। पर उससे पहले उदित नारायण जी के बेटे की। देखिए, कई बार आदित्य नारायण के हमने दो चेहरे देखे। एक चेहरा देखा एज अ होस्ट, एज एन एंकर, जहां वो बड़े ही प्यारे से भोले से बच्चे बन के रहते हैं, बड़ी सी प्यारी सी उनकी चेहरे पे हंसी रहती है। और एक उनका रुद्र रूप एयरपोर्ट पे दिखता है, जहां वो चड्डी की बातें करते हैं। ऑफलोड मी, आई विल सी यू इन बॉम्बे। देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगे ना मैं वहां, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। You cannot use these words। और एक और रूप उनका दिखता है, बहुत ज्यादा रेज, बहुत ज्यादा एंगर वाला, जो कभी भी सारेगामापा के स्टेज पे नहीं दिखा, कभी भी रियलिटी शो की एंकरिंग करते वक्त नहीं दिखा। वो दिखता है जब वो एक फैन का फोन लेकर फेंक देते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को बोलने के बजाय फैन का फोन लेकर फेंक देते हैं, जिसके पास शायद नया फोन लेने के पैसे भी ना हो। अब ये भी एक एंटाइटलमेंट ही तो गाइस। अगर आपके पास रुतबा है, अगर आपके पास शोहरत है, अगर आपके पास पावर है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, तो क्या आप इतना एरोगेंस आ जाता है आप में कि आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं कुछ भी करने के, बिकॉज आपको पता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो गर्मी है, ये समझ नहीं आ रही थी गर्मी कहां से आ रही है आदित्य नारायण में। अब समझ में आ रहा है कि गर्मी डीएनए की है, और उस डीएनए की गर्मी के बारे में बात करेंगे, उदित नारायण की बातें करेंगे, उनके एक दो किस्सों के बारे में बात करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। पर सबसे पहले पैरेलल यूनिवर्स में चलते हैं नंदमुरी बालकृष्णा के। और आप इनको देखेंगे तो इन्होंने भी बहुत सारी सन की हरकतें करी हैं। इनका जो गाना है 1985 में, जब ये जवान थे, तब इनका गाना ये आया था। अब इनको लगा जो इनके फैंस हैं, इनकी यही हरकतें पसंद करते हैं। आपकी मूवी में हरकतें पसंद करते होंगे, पर रियल लाइफ में नहीं मेरे भाई। 8 साल पहले उन्होंने कुछ ये कहा था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। उन्होंने ये बोला कि मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं लड़कियों को बस टीज ना करूं, मैं उनको किस करूं या प्रेग्नेंट करूं। वेरी वेरी लो लेवल अंडर द बेल्ट रिमार्क। और चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, पर कहना, मजाक करना, मस्ती करना चले, तब भी कॉमेडी में आप उसको ले सकते हो। पर जब आप ऐसी हरकतें करें तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये वीडियो फिल्म गैंग ऑफ गोदावरी के इवेंट का है। इस दौरान वीडियो में आप देख सकते हैं कि नंदामुरी स्टेज पर आते हैं और वो नेहा शेट्टी को जगह बनाने के लिए कहते हैं। अंजलि साड़ी की वजह से थोड़ा धीरे खिसक रही होती हैं, लेकिन तभी नंदामुरी बिना कुछ बोले ही अचानक अंजलि को धक्का दे देते हैं। अंजलि को इतनी जोर से धक्का दिया जाता है कि वो गिरते गिरते बचती हैं। अंजलि के साथ मौजूद वहां बाकी स्टार्स ये देखकर चौंक जाते हैं। हालांकि अंजलि जोर जोर से हंसकर बात को टाल देती हैं, लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। नंदामुरी ने ये नीच हरकत पहली बार नहीं की है। अब आप इतने एंटाइटल्ड हैं, अब आप इतना अपने को लार्जर देन लाइफ, इतना बड़ा मानने लगते हैं। सुपरस्टार की पदवी आपके दिमाग पे ऐसी चढ़ जाती है कि आप किसी भी एक्ट्रेस को, किसी भी को एक्ट्रेस को स्टेज से पुश कर देते हैं, इतना कि वो शायद गिर भी सकती थी। मुझे ये समझ नहीं आता, ये अपनी बेटी के साथ ऐसे करेंगे? ये सन की लोग क्या अपनी बीवी के साथ ऐसे करेंगे? क्या ये अपनी बहू के साथ ऐसे करेंगे? क्या अपनी बहन के साथ ऐसा करेंगे? अगर नहीं, तो ये इतने एंटाइटल्ड कैसे हो जाते हैं कि वो ऐसी हरकतें करें? अब न्यू कमर्स एक्ट्रेसेस के साथ हमने बहुत मी टू सुना, हमने ये भी बोला कि मेन टू, मी टू, बट इस तरह की हरकतें साफ दिखाती हैं कि एक्चुअल में जब ये रियल लाइफ में कैमरास के सामने ऐसा हो रहा है, तो ये अंदर छुपे हुए रूम्स में क्या होता होगा। मैं आपसे ही पूछूंगा कि इन ऑकवर्ड मूवमेंट्स को अगर आप स्केल में डालें तो आप रेटिंग क्या देंगे? उर्वशी रौटेला खुद भी दिमाग से थोड़ी पैदल हैं, बट nobody deserves this just because your दिमाग का पैदल, you should not be taken for granted। और इनका हाथ पकड़ना, उर्वशी पे हथौड़े बजाना,
मैं चाहता हूं आप ठरक के स्केल पे इन सारे इंसिडेंट्स को रेट करें मेरे साथ, और फिर आई थिंक बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज कितनी ऑकवर्ड है और कितना ठरक उसमें भरा पड़ा है। पहले उदित नारायण जी की किस्सीज, श्रेया घोषाल जी के साथ, अलका याग्निक जी के साथ और इन फैंस के साथ, और उसके बाद बालाकृष्णा जी के किस्से। उर्वशी राउटेला के साथ उन्होंने एक डांस किया, उसमें हथौड़े बजाए, पर रियल लाइफ में हथौड़े बजाने की जरूरत नहीं थी। उनका हाथ पकड़ लिया बात करते करते, चांस पे डांस मार लिया, उर्वशी वहां अवॉइड कर गई, और ये को एक्ट्रेस अंजलि, उनको जब उन्होंने स्टेज से धक्का दिया तो वो हंस गई, और ऐसे हंसी जैसे झेप मिटाने के लिए, वो साफ पता चल रहा था। इन सब चीजों को, ऑकवर्ड मोमेंट्स और थरकी स्केल पे आप कितना रेट करेंगे जरूर बताना। कमेंट्स पे भी जरूर बताना कि कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा ठरक बताता है, और आपको क्या लगता है ये एंटाइटलमेंट कहां से आती है? आपको क्या लगता है कि शायद ये इनको छोड़ दिया गया, इनको अवॉइड कर दिया गया इनकी एज की वजह से, या इनके सुपरस्टार की पदवी की वजह से, तो अब इनको लगता है हमें कोई छू ही नहीं सकता, वी आर अनटचेबल्स। पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप रियल जनता है ना, तो इनको बता दीजिए कि इनको टच करा जा सकता है, ये वीडियो फैला दीजिए, और साथ साथ इनके सोशल मीडिया पे जाकर इनको बता दीजिए कि आप अनटचेबल नहीं हैं, और आपकी बेकार की बातों में कि हम तो अफेक्शन दिखा रहे थे, हम फैन अफेक्शन दिखा रहे थे, जो ये लोग बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इनको बता देना चाहिए कि क्या आपकी बेटियों के साथ ऐसा हो तो वुड इट बी अफेक्शन, और आपकी बहुओं के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बीवी के साथ ऐसा हो तो क्या इट बी एन अफेक्शन। और आदित्य नारायण, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी बीवी के साथ आपने बाप के रहते हुए एक घर में रहेंगे? और आदित्य नारायण जी, आपको क्या लगता है, आपकी माता के साथ कोई ऐसे जोक क्रैक करे तो आपको क्या बर्दाश्त होगा, या आप उसकी चड्डी उतारने की बात करेंगे? तो ये क्वेश्चंस अपने से पूछिए, मिरर में देखिए और देखिए कि आप कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। गाइस, हम जो फैंस होते हैं, हम इन स्टार्स को ऊपर पहुंचाते हैं, उनको सेलिब्रिटी इसलिए बनाते हैं बिकॉज उनकी स्किल, उनके टैलेंट से हम इंस्पायर होते हैं, उनको प्यार करते हैं, पर उस प्यार का अगर कोई गलत फायदा उठाए तो उसको क्रिटिसाइज करना भी बेहद जरूरी है। सच बात पता यही है, सब इग्नोर करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, तो उनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे सीरियसली लगता है उदित नारायण और बालाकृष्णा जैसे लोगों को रोकना चाहिए। ये सोशल मीडिया में इनको बताना चाहिए कि आप ठरकी हैं, शायद आपके घर में आपकी बहू बेटियां भी सेफ नहीं होंगी। आपको क्या लगता है, ठरक सिर्फ तभी रुकेगी जब ऐसी ठरक को और ऐसे सनकीपन को क्रिटिसाइज करा जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अफेक्शन विद द पीपल यू कंफर्टेबल विद एंड नॉट फोर्स योरसेल्फ विद द पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल. Realize that there is a line that you cannot cross even as a celebrity just because you're entitled. Remember that. And if you do not, then I will and my whole community will make you remember that. And I'm sure जितने भी मेरे साथी रोस्ट यूट्यूबर्स हैं वो रोस्ट लाएं एक के बाद एक. Guys, I hope you're working on it. आप देख रहे थे बी पॉइंट, मैं उकाश, रहिए बेखौफ क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा.